जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख मास में कही जाने वाली कहानियों में से दूसरी कहानी सुनेंगे। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी थे जो लकड़ी की मोली बेचकर पेट भरते थे। वैशाख का महीना आया, सभी पुरुष महिलाएं वैशाख स्नान करने लगे तो उसकी पत्नी भी वैशाख स्नान करने लगी। उसका पति नित्य मौली लेकर आता, पत्नी हमेशा मौली में से लकड़ी निकाल कर रख देती। वैशाख स्नान करके आती और बड़ पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना हो गया। वह स्नान कर लकड़ियां बेचने गई। भगवान का नाम लेते ही लकड़ियां चंदन की हो गई। वह उस लकड़ियों को लेकर राजा के महल के पास गई। राजा को चंदन की सुगंध आने लगी तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, उस लकड़ी बेचने वाले को लेके आओ। राजा जी ने कहा कि लकड़ियों का क्या दाम लेगी? उसने कहा, जो आप दोगे वही मैं ले लूँगी, लेकिन मुझे आज 5 ब्राह्मण को भोजन करवाना है, इसलिए आप मुझे 5 ब्राह्मण को भोजन करवा सकूं उतना सामान दे देना। राजा जी ने अपने नौकर के साथ में 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना सामान उस औरत को दे दिया। जड़ जड़ते घी के चूरमे का लाडू बनाकर ब्राह्मण भोजन करवाकर वह दक्षिणा देने लगी। ब्राह्मणों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उसके पति की मौली नहीं बिकने से वह देरी से आया। उसके यहाँ ब्राह्मण के आशीर्वाद से झोपड़ी के स्थान पर हवेली हो गई। रसोई में कई तरह तरह के भोजन हो गए। उसका पति जब मौली बेचकर घर आया तो झोपड़ी उसे दिखाई नहीं दी। पड़ोसन से पूछने पर पड़ोसन ने कहा, तुम तो मौली बेचते हुए फिरते हो और तेरी पत्नी तो वैशाख स्नान करके बड़ पीपल सींचती है और ब्राह्मणों को भोजन करवाती है। तुम्हारी तो तुम जानो। जितने में ही उसकी पत्नी आकर बोलती हैं कि ये हमारा घर ही है। उसके पति को गुस्सा आया। उसने बोला कि तुमने चोरी की या डाका डाला, यह घर कैसे हो गया? फिर उसकी पत्नी ने कहा कि मैं हमेशा वैशाख स्नान करके बड़ पीपल सींचती और मैं आपकी मौली में से हमेशा एक लकड़ी निकाल कर रख देती। वह सभी लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। राजा ने सभी लकड़ियां खरीद ली। मैंने राजा से ब्राह्मण भोजन करवाने जितना सामान मांगा। फिर मैंने चूरमा का लाडू बनाकर ब्राह्मण भोजन करवाकर दक्षिणा दी। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इतना फल हमारे को मिला है। इसके पश्चात पति पत्नी ने हवेली में जाकर भोजन किया और हवेली में ही बैठकर भजन करने